हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस ट्यूटर थ्योरी। माय नेम इज़ प्रवेश और आज हम इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम समझेंगे मेजॉरिटी को या बहुमत को। मेजॉरिटी या बहुमत क्या होता है, कितने तरह का होता है, किस जगह पे उपयोग किया जाता है। तो चलिए समझते हैं बहुमत क्या होता है। देखिए, बहुमत यानी मेजॉरिटी। मान लीजिए अगर सरकार को बनना है तब बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, सरकार को गिराना है तब बहुमत चाहिए, सरकार को कोई कानून बनाना है तब भी बहुमत चाहिए, और कानून को हटाना है तब भी बहुमत चाहिए, किसी की नियुक्ति करनी है तब भी बहुमत चाहिए, और अगर किसी को पद से हटाना है तब भी बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है सरकार अगर कोई काम करती है उसके लिए उस काम को पूरा करने के सरकार को जिन टोटल वोट्स की ज़रूरत पड़ती है वही टोटल वोट्स बहुमत या मेजॉरिटी कहलाते हैं। और बहुमत चार तरह का होता है। पहला है साधारण बहुमत, जिसे अंग्रेजी में सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। दूसरा है प्रभावी बहुमत, जिसे इफेक्टिव मेजॉरिटी इंग्लिश में कहते हैं। और तीसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसे हिंदी में विशेष बहुमत कहते हैं। और चौथा है पूर्ण बहुमत, जिसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं साधारण बहुमत को। देखिए, साधारण बहुमत को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम साधारण बहुमत किन जगहों पर इस्तेमाल होता है इसे समझते हैं। देखिए, साधारण बहुमत का उपयोग साधारण विधेयक को पास कराने के लिए होता है, धन विधेयक को पास कराने के लिए होता है, वित्त विधेयक को पास कराने के लिए होता है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए होता है, निंदा प्रस्ताव लाने के लिए होता है, और कटौती प्रस्ताव को लाने के लिए साधारण बहुमत का उपयोग होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा फेमस है। साधारण बहुमत की गणना करने के लिए हम ये देखते हैं कि विधायिका को या सदन में जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से कितने उस दिन उपस्थित हैं या प्रेजेंट हैं, और उनमें से उन प्रेजेंट मेंबर से या उन उपस्थित मेंबर से कितने लोगों के पास वोटिंग राइट्स हैं। तो इसकी साधारण बहुमत की डेफिनेशन ये है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, प्रेजेंट एंड हैविंग वोटिंग राइट्स मेंबर्स। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और मान लीजिए लोकसभा है, हमें एक वित्त विधेयक लाना है और उसके लिए हमें साधारण बहुमत की जरूरत है। ठीक है, टोटल मेंबर्स हमारे पास हैं, मान लीजिए 543 टोटल मेंबर्स हैं, 543 टोटल मेंबर्स हैं। और जिस दिन हमें वित्त विधेयक लाना है, साधारण बहुमत से हमें उसे पास कराना है, उस दिन उपस्थित या प्रेजेंट मेंबर्स हैं 400। 543 में से 400 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट है, और उन 400 में से 380 के पास वोटिंग राइट्स हैं या मतदान का अधिकार है। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या हो जाती है 380। ठीक है, मेंबर्स हु हैव वोटिंग राइट्स एंड दे आर प्रेजेंट, और इनकी संख्या है 380। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बहुमत निकालना है तो हमें ये देखना होगा कि वो 50% से ज़्यादा, वो वोट्स 50% से ज़्यादा हो। तो 380 का 50% अगर हम निकालते हैं तो ये संख्या आती है 190 या 190। ये 50% है। ठीक है, अगर 50% में एक वोट भी अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये संख्या 50% से ज़्यादा हो जाती है, जो इस कंडीशन में 191 या 191 होती है। यानी कि इस दिन वित्त विधेयक को पास कराने के लिए, वित्त विधेयक को साधारण बहुमत से पास कराने के लिए हमें 191 वोट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कहीं पे कुछ हमें घूमना नहीं है। साधारण बहुमत से विधेयक को पास करवाना है, प्रेजेंट और उन लोगों को देखना है जो उपस्थित हैं और उनके पास मतदान का अधिकार है, उनका 50% निकालना है, उसमें कम से कम एक वोट और जोड़ना है। जो संख्या हमें मिल रही है वही साधारण बहुमत के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन थी, पर इसमें एक मुद्दा यहाँ पर ये उठ के आता है, अगर ये 190 की जगह अगर ये संख्या पॉइंट में आ जाती तब क्या होता। मान लीजिए इसी कंडीशन को लेते हैं, अगर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50%
दशमलव में आता है या पॉइंट में आता है तब क्या करते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट मेंबर्स हैं, उपस्थित सदस्य 400 और उनमें से वोटिंग राइट्स या मतदान का अधिकार है 379 या 379 लोगों के पास, ठीक है। तो प्रेजेंट और वोटिंग राइट्स वाले मेंबर्स हो गए 379 यानी कि 379। अगर हम 379 का 50% करते हैं तो ये संख्या आती है 189.5। 189.5। और यहाँ पे क्या होता है, अगर जब भी संख्या ये 50% पॉइंट में आ जाता है तो इस कंडीशन में हम +1 नहीं करते हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास संख्या आई है 189.5, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 आता है, मान लीजिए 0.1 आता है, 0.2 आता है, 0.3 आता है या 0.4 आता है, तो हम पुरानी संख्या लेते हैं। अगर इस कंडीशन में हमें 189.1 मिला होता या 0.2 मिला होता, 0.3 मिला होता या 0.4 मिला होता तो हम इस संख्या को नहीं लेते, ये पुरानी संख्या को लेते। और अगर 0.5 आता है, 0.6 आता है, 0.7 आता है, 0.8 आता है या 0.9 आता है तो हम नई संख्या लेते हैं या इससे हम अगली संख्या लेते हैं। इस कंडीशन में 189.5 आया है तो हम 189 की अगली संख्या यानी 190 को लेंगे, तो दशमलव की स्थिति में ये संख्या 190 वोट हो जाती, यानी कि 190 वोट हमें विधेयक को पारित या विधेयक को पास कराने के लिए ज़रूरी होते, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। साधारण बहुमत की बात हो रही थी। जो लोग उपस्थित हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, पीपल हु आर प्रेजेंट एंड दे हैव पावर ऑफ वोटिंग, उनका 50% निकाला है और उस पर हमने 1 जोड़ा है। जो संख्या आ रही है वही संख्या हमारे लिए साधारण बहुमत के लिए आवश्यक है। अगर वो संख्या दशमलव में आती है तो हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक पुरानी संख्या लेते हैं और अगर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 आता है तो हम नई संख्या लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, ठीक है। प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी, देखिए इसको भी हम ऐसे समझते हैं। प्रभावी बहुमत का उपयोग बताऊं कहाँ पे होता है। राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, विधान परिषद के सभापति हैं, विधान परिषद के उपसभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। इन सब को अगर पद से हटाना है, इनकी पद मुक्ति करनी है, तब हमें इस प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि इसका प्रयोग या इसका उपयोग 8 जगहों पर होता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, प्रभावी मतलब इफेक्टिव लोग, वो लोग जो प्रभाव में हैं, इफेक्टिव हैं। प्रभावी सदस्य संख्या कैसे निकालते हैं, जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनमें से रिक्तियों को घटा देते हैं। रिक्तियाँ क्या हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए विधायिका से जुड़े कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, किसी ने त्यागपत्र दे दिया है या जिसे इंग्लिश में रेजिग्नेशन कहते हैं, कुछ लोग का मान लीजिए निर्वाचन रद्द हो चुका है, तो इन लोगों को टोटल मेंबर्स की संख्या से घटा देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे पास और हमें उनकी पद मुक्ति करवानी है, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिक्तियाँ कितनी हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु है, ठीक है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों ने त्यागपत्र दिया है, कितने लोगों का निर्वाचन रद्द हुआ है। मान लीजिए 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 लोगों ने त्यागपत्र दिया है और 2 लोगों का निर्वाचन रद्द हो चुका है और ये संख्या हमें मिल गई 7। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से इस संख्या यानी कि रिक्तियों की संख्या को घटा देंगे, जो इस कंडीशन में हमें मिल रही है 543 में से 7 घटाने पे 536, 536 संख्या हमें मिल रही है। यहाँ पे इसके बाद हम वही करेंगे जो हम करते आए, हम 536 का 50% करते हैं, जो 268 या 268 आ रहा है, इसमें वही एक अंक जोड़ा, यानी कि हमें अध्यक्ष की अगर हमें पद मुक्ति करवानी है तो हमें 269 या 269 वोट की जरूरत पड़ेगी और हमारा प्रस्ताव पारित हो जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष की पद मुक्ति हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है।
प्रभावी बहुमत का उपयोग 8 जगह पे होता है। उनमें से उसमें ये देखा जाता है कि सदन है उसमें टोटल मेंबर्स की संख्या में से जो रिक्तियां उनको घटा देते हैं। रिक्तियों में जैसे मृत्यु हो चुकी है, त्यागपत्र दिया है, निर्वाचन रद्द हो जाए, जो लोग इस प्रभाव में नहीं उनकी संख्या को घटा के उसका 50% निकालते हैं, उसमें एक जोड़ते हैं और हमें बहुमत के लिए जो जिन मतों की ज़रूरत पड़ती है वो हमें मिल जाती है। अगर दशमलव आ जाता तो फिर वही अपनी रीति अपनाते, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4 तक हम पुरानी संख्या लेते और 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 के आने पर अगली संख्या लेते। अब आते हैं विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसे ही हम 2/3 बहुमत कहते हैं, 2/3 मेजॉरिटी कहते हैं। और ये 3 तरह का होता है, पहले प्रकार का विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत और तीसरे तरह का विशेष बहुमत, और हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले प्रकार के विशेष बहुमत की जो ज़रूरत होती है उसका उपयोग होता है अनुच्छेद 249 पे होता है, या आर्टिकल 249 पे होता है, या अनुच्छेद 249 पे होता है, अनुच्छेद 312 पे होता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का उपयोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में, सीएजी को हटाने में और संविधान संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत होता है उसका उपयोग अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए होता है। ठीक है, और अब हम इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले प्रकार के विशेष बहुमत पे आते हैं। देखिए पहले प्रकार के विशेष बहुमत की अगर हमें गणना करनी है तो हमें यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, अगर हम समझें, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। मान लीजिए लोकसभा में टोटल मेंबर्स हैं 543 और उस दिन जब हमें पहले प्रकार के विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, प्रेजेंट मेंबर से उपस्थित सदस्य हैं 200, उनमें से वोटिंग राइट्स है 180 के पास, और इस तरह से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या हो जाती है 180। सिंपल कैलकुलेशन करना है, पहले प्रकार का विशेष बहुमत है तो हमें सीधे 180 को 2/3 निकालना होगा, जो 120 आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, पहले प्रकार के विशेष बहुमत के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये संख्या पॉइंट में आ जाती है तो फिर वही अपनी पुरानी रीति इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत को समझते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझने वाली बात है। सिंपल सी चीज़ है, डायग्राम्स हमने बनाए हैं, बहुत इजी सी चीज़ है। इसकी दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की विशेषता ये है, इसके पास 2 कंडीशन हैं। ये कहता है मेरी 2 शर्तें हैं, मैं दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत हूँ तो मेरी 2 शर्तें हैं। अभी तक एक शर्त सबकी निभाई है, मेरे लिए 2 शर्तें निभाओगे। पहली कंडीशन ये होती है कि यह है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो 2/3 आप निकाल रहे हो, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। मतलब जो टोटल मेंबर्स हैं, जो टोटल सदस्य हैं, उनके आधे से ये कम नहीं होना चाहिए। आप जो ये 2/3 निकाल रहे हैं, ये टोटल मेंबर्स के आधे से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो पास नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। और देखिए, मान लीजिए टोटल मेंबर्स है लोकसभा में 543। दूसरे प्रकार की विशेष बहुमत की हमें ज़रूरत पड़ी, हमने मान लीजिए संविधान संशोधन करवाना है, हमने एक नया संविधान में संशोधन करवाना है और हमारे पास टोटल मेंबर्स की संख्या है लोकसभा में 543 और उस दिन प्रेजेंट लोग या उपस्थित मेंबर्स हैं 310 और उनमें से मतदान का अधिकार है 300 के पास। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हो गए हमारे पास 380 उपस्थित भी हैं और मतदान का अधिकार भी है, यानी कि 380 लोग ऐसे हैं जिनकी जो प्रेजेंट भी है, उनका वोटिंग राइट्स भी है। इनकी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं 2/3, जो आ रहा है 300 का 2/3 आता है 200। ठीक है, पहली कंडीशन हमने निकाली कि भैया 2/3 निकाले। अब कहेगा कि मेरी दूसरी कंडीशन पूरी करोगे तब पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन कहती है जो आधे से कम ना हो, जरा टोटल मेंबर्स यानी कि 543 के आधे से कम ना हो।
543 का अगर हम आधा, 543 का आधा, ये वैसे ये पॉइंट में आएगा तो इसलिए मैंने इस पॉइंट लगा के सीधे निकाल दिया है। जो 272 आया, 272 आ रहा है। हमारे पास संख्या मिल रही है 200, ठीक है, हमारे पास संख्या मिल रही है 200 और टोटल मेंबर्स का आधा है 272, यानी कि ये चीज़ ज़्यादा हो गई और ये चीज़ कम हो गई। कह रहा है कि आधे से अगर कम हुआ तो पारित नहीं होगा, पारित नहीं होगा, अगर आधे से कम हुआ तो मैं पारित नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, आधा ज़्यादा हो गया, टोटल जो 2/3 निकला वो कम हो गया, तो इसलिए ये चीज़ पारित नहीं हो पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक दिन तो पारित नहीं हुआ, अब हमने तो भैया पारित करवाना है, हमने सोचा है, तो हमने क्या करा, अगले दिन का इंतज़ार किया और हमने देखा कि अगले दिन कितने लोग आते हैं। मान लीजिए टोटल मेंबर्स तो उतने ही रहे 543 और उसका आधा उतना ही रहा 272। ठीक है, अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है कि उपस्थित सदस्य आ जाते हैं 470 लोग, 470 लोग उपस्थित हो जाते हैं और उनमें से वोटिंग राइट्स हो जाता है 450 के बाद। अब हमने तो सोचा है कि भैया हमें तो संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाना है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या हो जाती है 450। ठीक है, उपस्थित भी हैं और मतदान का अधिकार भी है, 450 है। इसका पहली कंडीशन हम वही है कि 2/3 निकालेंगे, 450 का 2/3 निकलता है 300, जो कुल सदस्य संख्या से के आधे से, अब देखो अधिक होना चाहिए ना, तो आधे से दो, कुल सदस्य संख्या का आधा कितना होता है 272, यहाँ पे 272 है। हमारे पास संख्या कितनी है 300, यानी कि ये 300 ज़्यादा है, कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव पारित हो जाएगा और संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, दो कंडीशन है। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में केवल दो कंडीशन है कि पहली कंडीशन ये है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 निकालना है, पहली कंडीशन ये पूरी करनी है, और दूसरी कंडीशन ये पूरी करनी है कि जो टोटल मेंबर्स हैं उनके आधे से अधिक हो, यानी कि आधे से कम नहीं हो। और हमने दोनों कंडीशन पूरी कर ली और हमारा प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हमें चलाना है और उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने के लिए मान लीजिए हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा में चलाना है, और लोकसभा की, तो इसमें क्या देखा जाता है, कुल सदस्य संख्या देखी जाती है। कुल सदस्य संख्या कितनी है, कुल सदस्य संख्या है 543। तो तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की डेफिनेशन ये है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। तो कुल सदस्य संख्या कितनी है 543, 543 का सीधे सीधे 2/3 निकालेंगे तो ये आ जाता 262। अगर ये संख्या पॉइंट में आती तो वही अपना फॉर्मूला हम लगा लेते जो हमें पता है। ठीक है, अगर 262 लोग या 262 पर्सन्स प्रेजेंट भी हैं और प्रस्ताव के पक्ष में हैं तो प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की ज़रूरत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए होती है, तो उसमें टोटल मेंबर्स का 2/3 निकालते हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है वो सफल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट चीज़ को समझते हैं, पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को। और इसका उपयोग ये थोड़ा इन सबसे अलग है, या ऐसा कह सकते हैं कि सरकार को बनने के लिए जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होती है ना, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, और ये कैसे निकालते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य हैं, मान लें 543 हैं, इनका पूर्ण बहुमत देखना है तो हम इसका सीधे सीधे 50% निकालेंगे। कितना हो गया 271.5, 271.5, यानी कि वही चीज़ है। आगे अगली संख्या ले ली हमने और निकला हमारे पास 272, यानी कि पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और हमने डायग्राम्स बना के पढ़ा है, काफ़ी सिंपल भाषा में समझा है, ज़्यादा हमने कुछ लंबी प्रोसेस नहीं रखी है। और अगली वीडियो में हम प्रस्तावना या प्रेम्बल को समझेंगे, ऐसे ही समझेंगे, डायग्राम बना के समझेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना के समझेंगे ताकि हमें वो चीज़ एक ही बार में समझ आ जाए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।